दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश के एयर चीफ मार्शल ने कांग्रेस के हर उस सवाल का जवाब दे दिया है जो वो संसद से लेकर और सड़कों तक उठा रही थी। देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही थी। अब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने हमारे देश की सेना का जो अपमान किया, क्या कांग्रेस राहुल गांधी उसके लिए देश से माफी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो माफी मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह की कांग्रेसियों की आदत है, उनको हमेशा हमारे देश की सेनाओं का अपमान करना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है और उनको वो बोलना है जो उनको जोर सोरस की टीम बोलने के लिए कहती है। और इसीलिए जो एयर चीफ मार्शल का जवाब सामने आया है, उन्होंने एक एक करके वो खुलासे कर दिए हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, अवाक्स विमान एक मार गिराया, और इतना ही नहीं, अमेरिका के 5 फाइटर जेट जो एंगर में खड़े थे वो भी वहां ध्वस्त कर दिए। ये खुलासा और किसी ने नहीं, खुद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में किया। और इसके बाद कांग्रेस में पूरी तरह सन्नाटा है। जो देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने वाले सारा इकोसिस्टम था वो अब मौन है। लेकिन इन लोगों का खुलासा यह हो गया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बयान दे रहा है, मैंने युद्ध रुकवाया, सीज फायर मैंने कराया, 5 फाइटर जेट गिरे, ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ऐसा कोट कर रहे थे जैसे इनके अब्बू ने कोई बात बोल दी है। इनको लगता है हमारे दादा पिताजी हैं, जो ये बोले वही सही। इनको ये समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारे देश का क्या लेना देना। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोलता है, चीन का राष्ट्रपति क्या बोलता है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति क्या बोलता है, उससे हमें क्या मतलब। मेरे देश का रक्षा मंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री, यहां तक कि मेरे देश के अगर सेना के अधिकारी कोई बात बोलते हैं, राजनीतिक बयानबाजी को एक बार आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ने कुछ बड़ा चढ़ाकर बोला है, रक्षा मंत्री भी अपनी पार्टी के हित में बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई सेना का जनरल कर्नल कोई बात बोल रहा है तो सेना ना तो राजनीति करती है, ना उनका कोई राजनीति से लेना देना है। सेना ने अपना शौर्य तब भी दिखाया जब यहां देश में प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने शौर्य तब भी दिखाया जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उनकी अपनी ड्यूटी उन्होंने तब भी की जब राजीव गांधी या मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कौन प्रधानमंत्री है, किसकी सत्ता है, सेना को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या राजनीति के चलते आप इतना नीचे गिरेंगे कि प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में आप देश की सेना पर सवाल उठाएंगे? यह सवाल राहुल गांधी से पूछे जाना चाहिए कि आपको क्या अधिकार बनता है कि जब सेना का अधिकारी अप टू डेट आपको जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन चलाया, हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। आपको यकीन ना करने का कारण क्या है? लेकिन पूरी कांग्रेस जो पहले दिन से कह रही थी ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, पहलगाम में 26 लोग मर गए, इनके सिंदूर का क्या होगा, पहला अभियान चलाया। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो बोलते हैं साहब ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, लेकिन इसमें नुकसान कितना हुआ? क्या वो आतंकवादी मारे गए जिन्होंने पहलगाम किया? सवाल उठाए जाने लगे। अब इनको एक एक लिस्ट बताएंगे क्या कि वो जो मलबे का ढेर 9 आतंकी ठिकानों का हुआ, उसका एक आंकड़ा है कि लगभग 100 आतंकवादी मार दिए। अब उसमें पप्पू था, टप्पू था कि नहीं था, ये कौन था, ये सारी लिस्ट लेकर सेना घूमती है क्या? और सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें जो अपना टारगेट अचीव करना था वो हमने कर लिया, 100 आतंकवादी लगभग मार दिए। तो सेना के जो जनरल और कर्नल रैंक के व्यक्ति अगर कोई बयान दे रहे हैं, उस पर सवाल क्यों कांग्रेस उठा रही थी? असली मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। और असली मुद्दा, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, असली मुद्दा है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। असल में डोनाल्ड ट्रंप जब से इस बार राष्ट्रपति बने हैं, उनकी एक जिद है या उनकी एक चाह है। उनको लगता है कि बराक ओबामा को जिस तरह से नोबेल पुरस्कार मिला, शांति पुरस्कार, वैसा मुझे भी चाहिए। और वैसा मुझे भी चाहिए तो उसके लिए क्या करना, दुनिया के कुछ देश मुझे इसके लिए नॉमिनेट करें। पाकिस्तान ने कर दिया, अब पाकिस्तान उसका पिट्ठू है, कर दिया। भारत ने भी कंडीशन रखी कि हम भी आपको नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर
आप हमारा साथ दें। अब ये इंटरनल चीजें हैं जो अब खुलकर सामने आई हैं, और ये एयर चीफ मार्शल जो एपी सिंह जो सामने आए, वो भी तब सामने आए जब डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल बेशर्मी साध ली और आए दिन में 3 बार वो ये बोल रहा है शीश फायर मैंने कराया, शीश फायर मैंने कराया, ट्रेड का मैंने धमकी दी, मैंने कहा ट्रेड तोड़ दूंगा। अब इससे कोई पूछे क्या इस समय भारत से डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड कर रहा है? ये ट्रेड करने के तरीके हैं क्या? आप 50% टैरिफ लगा देंगे? मोदी ने अगर ट्रंप के कहने से सीज फायर किया तो तब आप 50% टैरिफ क्यों लगा रहे हो भाई? आप कह रहे हो ना मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड को बताकर कराया, तो आपसे अगर ट्रेड की धमकी मानकर सीज फायर किया मोदी ने, तो 50% टैरिफ लगाने का कारण क्या है? अपनी ही बात में डोनाल्ड ट्रंप फंस रहा है। असली मुद्दा यह है कि इनको जरूरत थी कि नॉमिनेशन में ये नॉमिनेट करें भारत की तरफ से, और मोदी जी ने कंडीशन रखी कि आतंकवाद पर आप हमारे साथ आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चाहता है कि भारत उसका साथ दे, दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाता है। फाइटर जेट लड़ने के लिए दिए जिनको ध्वस्त कर दिया गया, परमाणु बम रखने के लिए दिए जहां अभी हमारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल जाकर गिरी। इसके अलावा उसको फंड करता है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है। और डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव के पहले यह कह रहा था कि रेडिकल इस्लाम को दुनिया से मैं खत्म करूंगा, वही डोनाल्ड ट्रंप 2.4 बिलियन की मदद आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को दिलाता है। कैसे समय में? ऐसे समय में जब भारत युद्ध के मैदान में है। अब यह दोस्त की निशानी नहीं है, और इसीलिए मोदी जी को गुस्सा आया कि आप एक तरफ हमसे अपनी मदद चाहते हैं कि हम आपको नॉमिनेट करें, और दूसरी तरफ आप हमारी आतंकवाद के मुद्दे पर कोई मदद नहीं कर रहे। आप कहते थे चुनाव के पहले चुनावी सभाओं में, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं अगर सत्ता में आया तो 1 दिन के अंदर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। अब ये इसकी नाक का सवाल बन गया। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। उसने कहा तुम अपने देश की महाशक्ति होंगे, मैं अपने देश की देखूंगा, तुम अपना काम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। इसके बाद उसने मोदी जी को कहा कि पुतिन आपका दोस्त है, आप ये युद्ध रुकवा सकते हो तो आप बात करो पुतिन से। मोदी जी ने कह दिया भाई मैं किसी के देश के बीच में क्यों पड़ता हूं, और इसीलिए इसी बात से चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा या तो युद्ध रुकवाइए वरना हम आपके ऊपर बंदिशें लगाएंगे। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के बात को नहीं माना, इग्नोर किया, और उसी के बाद पहले तेल खरीदने को मना किया, फिर रूस के साथ ट्रेड को मना किया, और भारत ने तेल खरीदना जब जारी रखा तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं से बंदिशें लगानी शुरू कर दी। और इसी से चिढ़कर वो आज जो बौखलाहट है कि तेल खरीदने को मोदी से मना किया, मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, मोदी ने वहां से रूस से हथियार लेना बंद नहीं किया। तीसरा सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद के मुद्दे पर जो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि हमें सब बात बताई जाए, हम बैठ करके टेबल पे बात कराएंगे, मोदी जी ने साफ कर दिया कश्मीर का मुद्दा हमारा है, हमें धारा 370 हटानी है तो हटाएंगे, हमें 35 है हटानी है तो हटाएंगे, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार आड़े आया और उनको लगा मैं मीडिएशन की बात कर रहा हूं और ये मुझे मना कर रहे हैं, और इसी अपमान के चलते भिन्ना गया, और इसी भिनभिनाहट में टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, धमकाते जा रहे हैं, और मोदी हर धमकी को फेस कर रहे हैं। यहां तक कि मोदी जी ने यह कह दिया पर्सनली मुझे नुकसान हो सकता है। यानी मोदी जी इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या हुई, मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि उसके अंदर अमेरिका का डीप स्टेट का हाथ है। ठीक इसी तरह मोदी जी को लगता है, थ्रेट्स भी हैं कि मोदी जी की भी किसी दिन हत्या कराई जा सकती है। CIA इस तरह के काम, इस तरह के ऑपरेशन दुनिया में करती रही है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी किसी भी धमकी से मोदी नहीं डर रहे हैं। अब इसी के चलते भारत के अंदर जो इस डीप स्टेट के पिट्ठू हैं, मैं किसी राजनीतिक दल के नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का नुकसान हुआ है, हमें बताया जाए कितने फाइटर जेट गिरे हैं। संसद के अंदर से लेकर सड़क तक राजनीतिक दल, पत्रकार, सबके सब पूछ रहे थे हमें बताओ
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 5 फाइटर जेट गिरे हैं, अपने देश के कितने गिरे ये बताओ। देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहा है कि भाई युद्ध के दौरान दोनों का नुकसान होता है, हमारा कितना नुकसान हुआ इसका पूछने के बजाय अगर विपक्षी दलों के नेता ये पूछें कि दुश्मन का कितना नुकसान हुआ, ये देशभक्ति है। लेकिन राजनीतिक दलों को, विपक्षी नेताओं को तो लगता है कि देशभक्ति से कोई लेना देना है नहीं, उनको वो बोलना है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा। और इसी कारण से हमेशा उन्होंने केवल एक सवाल किया, हमारे फाइटर जेट कितने गिरे। यहां तक कि आप ये देखिए कि गौरव गोगोई सांसद है ना, वो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि फाइटर जेट ने पास से जाकर क्यों नहीं मारा, पास क्यों नहीं गए, 300 किलोमीटर दूर से क्यों मारा। अब गौरव गोगोई बेशक एक सांसद है, उनकी बुद्धि पर सेना के लोग हंस रहे हैं कि आज की डेट में S-400 जैसी चीज जो प्रणाली है वो पाकिस्तान के पास भी है, चीन ने भी उनको दे रखा है। और आज की डेट में ऐसे ऐसे रडार सिस्टम है कि वो 150, 200, 500 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को हिट कर देते हैं। ऐसे में हम अपने फाइटर जेट को, हम अपने पायलट को वहां क्या मरने के लिए भेजते? हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। आज हमारे पास जो S-400 है, जो रूस से हमने लिया है, 600 किलोमीटर दूर से वो टारगेट को हिट कर सकता है और उसी का इस्तेमाल किया है, ऐसा हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया। That is Shahbaz, Jacobabad airfield, one of them again major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see there. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier pictures of the same hangar. And here the hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Volari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. कि हमने अवाक्स जो मारा है पाकिस्तान का, वो 300 किलोमीटर दूर से हिट किया। जब हम 300 किलोमीटर दूर से किसी टारगेट को पाकिस्तान में बगैर जाए अपने को सुरक्षित करते हुए हिट कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान में क्यों जाएंगे? ये मूर्ख लोग हमारी सेना से सवाल पूछ रहे थे, जिसका एक एक करके जवाब हमारे एयर चीफ मार्शल ने दिया है। और अब इस पर हेमंत बिस्व शर्मा उन्होंने लिखा आज एयर चीफ मार्शल ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सचमुच शर्मसार होना चाहिए। पहली, उनके नेता ने भारत के नुकसान पर झूठ बोला, जबकि अब हमारे पास दुश्मन पर हुए हमले का मात्रात्मक, विस्तृत और अखंडनीय सबूत है। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया एक और दुष्प्रचार का अभियान चलाया, जिसमें दावा किया गया कि मोदी सरकार ने हमारी सेनाओं की परिचालन क्षमता को प्रतिबंध लगाए रखा। यह भी पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर पाकिस्तानी बयान को आगे बढ़ाने और हमारी सेनाओं की बहादुरी का अपमान करने के लिए शर्म से सिर झुकना चाहिए। ये हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। आपको याद होगा ये कांग्रेसी अभी भी क्या बोल रहे हैं। फिर सीज फायर क्यों कर दिया? अब इनका अगला सवाल है, सीज फायर क्यों कर दिया? 3 साल हो गया युद्ध करते हुए, छोटा सा देश यूक्रेन, महाशक्ति रूस, लेकिन अभी भी दोनों का युद्ध नहीं रुका है। दोनों देश तबाह हो रहे हैं।
क्या ये चाहते हैं कि भारत भी इसी तरह युद्ध लड़ता रहे और हमारा देश जो विकास के पथ पर है वो ना बजाय उसके बर्बाद हो जाए? शायद यही इन विपक्षी पार्टी नेताओं की मंशा है, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और अब पूरा देश इन विपक्षी पार्टियों पर थूक रहा है इस बात को लेकर कि जिस तरह से इन्होंने सेना का अपमान किया ये एक राष्ट्रद्रोह है और ये सीधा कानून बनाओ कि जो देश की सेना पर सवाल उठाए राष्ट्रद्रोह का केस करो और उसे जेल के अंदर बंद करो। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।